नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। वैसे तो एक भाई अपनी बहनों का रक्षक होता है, लेकिन एक मामला सागर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचा है, जिसमें बहनों का आरोप है कि भाई ने ही घर में चोरी की है और मारपीट का भी बता रही हैं। जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? हम ज्योति रैकवार हैं। जी। हमारी यहाँ पे शादी हुई थी तो हमारे हस्बैंड नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है और हम अपने मायके में माँ बाप के साथ रहते हैं। किस जगह पे? बाजार बाट, देवरी बाजार बाट। अच्छा। भैया हम 28 तारीख को इंदौर, 29 तारीख को इंदौर गए थे। तो हम वहां से फिर आए 4 तारीख, यहाँ से बोला 18 तारीख को चोरी हो गई है। फिर उसके बाद हम जब वहाँ थे तो उन्होंने वहाँ चोरी के 19 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने बाकायदे रिपोर्ट लिखी और मम्मी पापा जो गए तो घर में ही आके वो लोग तहकीकात हमारे ही घर में चोरी और हमारे ही घर में देखभाल कर रहे हैं। और जिन पर डाउट है उनका हमारा डाउट क्लियर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ वहाँ से गए तो फिर वापस हमें बुलाया गया, हम देखने गए तो घर में घुस के हमारी छोटी बहन हम लोग को छोड़ने आई थी। तो दिन भर घर में रही और फिर शाम को गई तो दूसरे दिन घर में आके मारपीट की 20 तारीख को। कौन था घर में, कौन था? घर में हमारी मम्मी थी, हमारे पापा थे, हमारी नानी थी और हमारी बेटी थी। हमारी बेटी को पूरा घर तोड़ मोड़ दिया है। हमारे आने के बाद हम रिपोर्ट लिखाने गए तो उनने सुनवाई नहीं की और घर में तोड़ फोड़ की, गाड़ी मिटा दी, सारा जेवर लूट के ले गए। और उनसे बोला तो वो खुद बयान दे रहे थे आके कि हमने लिया है, हमारा है, हम क्या हमारा जो करना है उखाड़ लो, क्या कर सकती हो। ये भी आपकी बहन है? हाँ, ये भी हमारी बहन। हाँ, हम इंदौर किस में रहते वजह हैं। से ये भाई ने इस तरह का किया? ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन क्योंकि 4 साल पहले की बात है, हमने लव मैरिज की थी तो वो तो हमसे चिढ़ता ही है। उसके बाद से वो हर हर मतलब ऐसा नहीं जाता था। 4 साल से ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार मारपीट की। वो घर में आता था और मारपीट भी करता था। और उसका मम्मी पापा से साफ कहना था अगर छोटी बहन आएगी तो उसको और उसके पति को गोली मार दी जाएगी। और घर में जो भी उसको बुलाएगा उसने साफ कह के रखा है, चाहे वो मेरे घर वाले हों चाहे मेरे रिश्तेदार हों, साफ कह के रखा है कि उनको जान से मार देगा। तो उस दिन मैं गई भी थी और मैं रुकी भी थी कि अब आएगा वो। और हम यही सोच के गए थे जो होगा आज हो जाएगा। लेकिन वो नहीं आया। उसके दूसरे दिन उसने हंगामा मचाया और मेरी मम्मी को मारपीट में मेरी मम्मी को उनके घर के सारे लोग आए थे, भाई के ससुराल वाले। उनने रोड पे ले जाके और ईंटों से घर पे काम लगाए, क्योंकि तो ईंटों वगैरह से मारा। तो उनकी छाती में बहुत ज़्यादा चोट है और अभी भी वो तिली अस्पताल में भर्ती है। थाने में गई थी आप लोग? थाने में गई थी मेरी बहन, क्योंकि मैं गौरचामर में थी तो मैं थोड़ा लेट हो गई। लेकिन मैं जब पहुंची थाने तक तो वो लोग वहाँ रिपोर्ट लिखवा रहे थे और इनकी रिपोर्ट की सुनवाई नहीं की गई। तो इनने हमें बताया कि वहाँ पे बहन छुपी है, छोटी वाली बहन की लड़की जो है वो वहाँ पे छुपी है, तो उसको लेकर आइए आप। और पापा भी वहाँ छुपे हैं, क्योंकि मेरा भाई कतन ना लेके पापा को मारने के लिए घूम रहा था। और अभी भी हमें सुनने आ रहा है कि वो घर के चारों ओर घूम रहा है और सब लोगों से पूछताछ भी कर रहा है कि अगर आपको पता है तो बताइए वो लोग कहाँ पे हैं। अच्छा, आप लोगों के बारे में? हाँ, कि पापा कहाँ पे हैं हमारे। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हमें न्याय चाहिए। अगर नहीं मिला तो हम इससे ऊपर भी जाएंगे, लेकिन हमें न्याय चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि जो जो देवरी के पुलिस वाले हैं वो लोग हमारी नहीं सुनना चाहते और सुन भी नहीं रहे हैं। या तो उनने रिश्वत ली है उन लोगों से, क्योंकि उल्टा केस हमारे ऊपर हो जा रहा है। हमारे यहाँ पे न्यूज हमारे लिए छपवा दी उनने कि हमने किया है, जो किया उनने उसकी वजह हमें ठहराया जा रहा है। ये बहन माता पिता के साथ हाँ, रहती ये रहती, क्योंकि हमारी जीजा जी की डेथ हो गई है तो ये वहीं रहती है। ये हमेशा से वहाँ रह रही है, अभी 3-4 साल से वहीं रहती है। तो इसको भी हमेशा आके गाली गलौज की है। ऐसा नहीं है कि पहली बार, ये फर्स्ट टाइम है। 4-5 साल से अलग है, वो 4-5 साल से ही गाली गलौज करता है और मारपीट के लिए भी आया है कई बार। है? मम्मी पापा नहीं समझाते उसको आपके? मम्मी पापा की नहीं सुनता, वो सिर्फ अपनी वाइफ की सुनता है, अपने ससुराल वालों की सुनता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये अभी आरोप हैं और प्रशासन को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए।